गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग क्लास टेंथ का केमिस्ट्री को आज हम लोग क्लास टेंथ के केमिस्ट्री को वन शॉट में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कवरिंग करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन उसके बाद हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट कवर करने वाले हैं। एसिड बेस एंड साल्ट्स। फिर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स कवर करने वाले हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लास्ट हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सभी टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो और उस मतलब जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो और जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो उसको वापस से हम लोग जो जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी था, जो उसका फिजिकल नेचर था, उसमें हम लोग बदल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आइस है, ठीक है, आइस। उसको हम हीट किए तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और जब हम वाटर को वापस से कोल्ड किए, कोल्ड टेम्परेचर में डाले, तो वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो गया। और इसमें जो है वो आप नया सब्सटेंस का तो कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं, न्यू सब्सटेंस का कोई फॉर्मेशन देखने को मिला नहीं। तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिला नहीं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस को क्या कंसिडर करते हैं, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फिजिकल चेंज। उसी प्रकार जब एक और एग्जांपल ले लीजिए, केमिकल चेंज का एग्जांपल ले लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर। तो जब आप लोग पेपर को बर्न करेंगे, जब पेपर को हम लोग बर्न करेंगे तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बर्न किए, ठीक है, बर्न किए, हीट डाल के उसको बर्न किए, तो वह एस में कन्वर्ट हो गया। और अब एस को फिर से वापस पेपर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, तो एस जो है वह हमारा क्या है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो वह हमारा कौन से एग्जाम्पल में आएगा, वह हमारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल में आएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, तो फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंज को हम लोग टेम्प्रोरी चेंज कहते हैं, जबकि परमानेंट चेंज को जबकि हम लोग केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज को हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, जबकि हम लोग केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज को हम लोग इरिवर्सिबल चेंज। तो चलिए आगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझने के बाद हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन, जो कि नाम ही है इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन तो वह रिएक्शन जो हमें टेक्स प्लेस हो ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस या ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए, हम लोग मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए, आपस में रिएक्ट किए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में, दुनिया के कोई भी कोने में चल जाइए, अगर 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर का। तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वह रिएक्शन जो टेक्स प्लेस करे ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस या ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमारा क्या हुआ, H2 + O2 गिव्स H2O। तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इसी को जो हम सिंबल या फिर
प्लस माइनस या फिर इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो या फिर एरो के साइन से, ये वाला एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए किस उस इक्वेशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन दैट वाज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लोग सिंबल प्लस या एरो के साइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल हम लोग अभी तक में क्या जान चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड हम आपको पहले ही बता चुके हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होता है। सबसे पहले हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है, इक्वेशन फॉर्मेशन मेथड। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग दोनों मेथड को समझते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको चलिए देखते हैं, ये वाले को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। तो हम लोग उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मेटल्स, फिर हम लोग क्या देखते हैं, नॉन मेटल्स, फिर हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन, फिर हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेटल्स। तो मेटल्स है यहाँ पे, हाँ है, मेटल हमारा सोडियम है। तो सोडियम एक एक है, क्लोरीन एक है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए आपकी हाइड्रोजन यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, सोडियम हमारा 2 हो गया, यहाँ पे लगा देते हैं हम यहाँ पे 2। आप देखिए हमारा बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 4 हो गया। चलिए यहाँ पे अगर हम 4 है ना, यहाँ पे अगर हम 4 लगा देते हैं तो हमारा हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, सोडियम हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, सोडियम 2, ऑक्सीजन हमारा 2, क्लोरीन हमारा 4 करना, क्लोरीन अगर हम यहाँ पे 4 कर दे, क्लोरीन 4, चलिए क्लोरीन को हम 4 कर दिए। तो आप देखिए सोडियम हमारा 4 होना चाहिए, सोडियम हम 4 कर दिए, क्लोरीन हमारा 4 है, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, हाइड्रोजन हमारा 4 8 हो गया। आप देखिए हम करेंगे क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड में यही प्रॉब्लम है कि आपको चेक करना पड़ता है कि क्या करेंगे, क्या बैठाएंगे कि हमारा जो है वो इक्वेशन रिएक्टेंट साइड और हमारा प्रोडक्ट साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है, हमारा क्लोरीन कितना है, क्लोरीन हमारा 4 है, सोडियम 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सोडियम या हाइड्रोजन देखिए 4 4 8, 4 दूनी 8, सोडियम 4, क्लोरीन 4, ऑक्सीजन 4, और हमारा हाइड्रोजन बता ही दिए हैं, हाइड्रोजन 8। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा A4, B4, C4 एंड D4। देखिए बैठा करके हाइड्रोजन 4 हुआ, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 4 8, चलिए हो गया। क्लोरीन 4, सोडियम 4, ऑक्सीजन 4, हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड। अब वहीं हम क्या करेंगे, ये हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड से बताया, अब वहीं हम इक्वेशन फॉर्मेशन मेथड से बताते हैं आपको।
ये डाटा याद रखिएगा, ये डाटा ध्यान में रखिएगा, ABCD वैल्यू। इक्वेशन फॉर्मेशन मेथड में हम लोग जैसे HCl लिए, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि हाइड्रोजन H बराबर A इज इक्वल टू हाइड्रोजन और कहाँ है 2D। उसी तरह क्लोरीन हम लिखेंगे A बराबर क्लोरीन हमारा कहाँ है C। उसी प्रकार हम सोडियम Na बराबर लिखेंगे B इज इक्वल टू हमारा क्या है C। उसी तरह हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ हाइड्रोजन भी यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे प्लस B भी करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन का बात है तो ऑक्सीजन हम लिखेंगे B इज इक्वल टू क्या, B इज इक्वल टू D। अब देखिए लेट A इज इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1, C का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए कि C का वैल्यू हमारा क्या आएगा 1। C का वैल्यू 1 आया तो B का वैल्यू हमारा क्या आ गया, B का भी वैल्यू 1 आ गया। B का वैल्यू 1 आया तो D का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया 1 आ गया। B का वैल्यू हमारा 1 आया प्लस A का वैल्यू 1 बराबर 2D, 2/2 1 1 कट गया बराबर D। 1 1 1 1 पुट कर दीजिए, देखिए आपको आता है कि नहीं। 1 1 1 1 पुट कर देंगे तब भी हमारा आ जाएगा 1 1 1 1, बैलेंस हो गया, बैलेंस हैंस बैलेंस हैंस बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दो मेथड होता है बैलेंसिंग का, हीट एंड ट्रायल मेथड और हमारा इक्वेशन फॉर्मेशन मेथड। दोनों मेथड आपको बता दिए। बैलेंस के बाद हमारा होता है, बैलेंस के बाद हमारा है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है तो वो जान लेते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक 5 गो होता है। क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, तो एक ही एग्जांपल से हम सारा बता देंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा चेंज इन कलर। एक मिनट, 5 कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें सबसे पहले है चेंज इन कलर। क्या हमारा चेंज इन कलर। दूसरा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। क्या है चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा हमारा क्या है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी या चेंज इन फिजिकल स्टेट। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और पांचवा हमारा क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो ये हमारा क्या है 5 कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन होने का। अगर ये 5 में से कोई भी एक संभावना होता है तो हम लोग कंसिडर कर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है। जैसे मान लेते हैं हम कि हाँ एक कोई भी मान लेते हैं हम आयरन लिए, Fe लिए, उसको हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारा क्या हो गया Fe। आगे देखिए एक्सचेंजेस ऑफ आयरन कैसे होगा, तो हमारा ये हमारा इसका क्या होता है, इसका हमारा होता है वैलेंसी Fe, तो हमारा Fe जो है उसका 3 होता है, तो FeCl3 प्लस FeCl3 प्लस H2, ये हमारा फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें हमारा क्या हुआ आयरन क्लोराइड और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन। 2 तरह का होता है, आप दोनों के में से हम लिए हैं फेरोसोफेरिक होता है, ठीक है, उसका एक का होता है 2, एक का होता है 3। तो हम फेरोसोफेरिक में हम फेरिक लिए, ठीक है, फेरोसोफेरिक में हम लोग फेरिक लिए हैं, इसलिए हमारा FeCl3 प्लस H2 गैस। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो हम क्या बोले थे कि इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हुआ तो वो वहाँ पे हम कंसिडर कर देंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है।
तो यहाँ पे हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस हुआ, साथ ही साथ हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट का टेक्स प्लेस हुआ, हमारा टेम्परेचर में कुछ ना कुछ बदलाव हमको देखने को मिला। क्या देखने को मिला? टेम्परेचर में बदलाव, चेंज इन टेम्परेचर देखने को हमें मिला। और आगे चलते हैं, और साथ ही साथ कलर में हम भी हमें क्या मिला? चेंज देखने को मिला, चेंज इन कलर, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी हुआ। तो ये हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ है या फिर नहीं। तो आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स जो है केमिकल रिएक्शन का, वो मुख्य रूप से हमें 4 टाइप्स दिया। सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर भी 3 रिएक्शन होता है, पर हमें मेनली हमारे सिलेबस में 2 ही रिएक्शन। तो 3, इसके अंदर भी 3 रिएक्शन होता है। सबसे पहले हमारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा हमारा न्यूट्रलाइजेशन, और तीसरा हमारा गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, गैस फॉर्मिंग। इसके अलावा 2 और हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारा एंडोथर्मिक, और दूसरा हमारा एक्सोथर्मिक। चलिए एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन नाम से लग रहा है कंबाइंड, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड। तो जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जैसे फिजिक्स में टर्म है इन्वर्सली, मतलब उल्टा। तो जैसे ही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा 2 रिएक्टेंट या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट फर्दर डिकम्पोज होकर के 2 या मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं दोनों का एग्जाम्पल में। जब हम लोग CaO क्या लेंगे? CaO प्लस CO2 को रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा CaCO3 का फॉर्मेशन होता है। और जब हम यही CaCO3 को हीट कर देते हैं तो हमारा CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर के 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे है हमारा कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर आपको अच्छे से जानना है तो उसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज याद होना चाहिए। रिएक्टिव सीरीज, तो रिएक्टिव सीरीज क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल मिटा देते हैं, देख लीजिएगा। रिएक्टिव सीरीज होता है आपको लिथियम
क्या होता है? लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारा क्या होता है? रिएक्टिव सीरीज, जिसमें हमारा क्या होता है? हमारा जिसमें ये वाला जो देख रहे हैं लिथियम से लेकर के मैग्नीशियम तक, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? हाईली रिएक्टिव। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे देख रहे हैं, हाइड्रोजन से नीचे देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। और इन सबको हम क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्टिव। तो एग्जाम्पल आपको देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है CuSO4। क्या है एग्जाम्पल? CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu। क्या है? CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा आयरन है वह क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसका कोई डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो इसका डिफिनेशन है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन या फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। मतलब उसी के जो है उसका साल्ट सॉल्यूशन है उसमें उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसमें एक्सचेंजेस ऑफ आयन टेक्स प्लेस हो। क्या हो? एक्सचेंजेस ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस हो और एक न्यू प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। उस टाइप्स ऑफ हम लोग रिएक्शन को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है हमारा? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हमारा क्या है? गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो एक एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। NaCl प्लस AgNO3 gives NaNO3 प्लस AgCl। इसमें एक्सचेंजेस ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस हुआ। दिखाते हैं कैसे। प्लस माइनस, तो ये इसके साथ कंबाइंड हुआ और ये इसके साथ कंबाइंड हुआ। आपस में कंबाइंड होकर के ये फॉर्मेशन किया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। इसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एक्सचेंजेस ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस हुआ और हमारा एक नया प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि हमारा क्या है? टाइप है किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। उसके बाद हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कॉमन सा है HCl। कॉमन सा एग्जांपल है HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? एसिड है, ये हमारा क्या है? बेस है, ये हमारा साल्ट और वाटर। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल है हमारा कॉमन सा H2SO4 प्लस HCl गिव्स हमारा क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा? सॉरी, H2SO4 प्लस NaCl क्या होगा? H2SO4 प्लस NaCl। क्या है एग्जाम्पल? H2SO4 प्लस NaCl गिव्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस माइनस एक्सचेंजेस ऑफ आयन करेंगे। इस सोडियम इसके साथ जाएगा तो Na, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1। इसका क्या होता है? 2। तो Na2SO4 प्लस HCl का फॉर्मेशन हुआ। HCl क्या है? हमारा गैस है। गैस क्या होगा? इवॉल्व होगा। इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ? एक्सचेंजेस ऑफ आयन टेक्स प्लेस हुआ, इसलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कंसिडर करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग समझ गए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें है हमारा एक इंडोथर्मिक रिएक्शन,
इंडोथर्मिक, नाम से ही लग रहा है इंडो और एक्सो। इंडो मतलब होता है जिसमें हीट, और थर्मिक मतलब होता है हीट। इंडो मतलब होता है अंदर और थर्मिक मतलब होता है हीट। तो जब हम हीट को, वह रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उस रिएक्शन हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और वह रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल बताए थे, एक एग्जाम्पल हम बताए थे शुरुआत में ही, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। तो इसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हम यही बताए थे कि CaCO3 को हीट करते हैं तो हमारा CaO प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसके हीट के मदद से ही इसको फर्दर ब्रेक डाउन किए। तो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी और कोलिजन इस चैप्टर में बचा। तो चलिए तो हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। So the reaction of oxidation and reduction, the reaction of oxidation and reduction is called, हम लोग क्या कहते हैं उसको, redox reaction। क्या कहते हैं हम लोग उसको, क्या कहते हैं हम लोग, redox reaction। अब the reaction of oxidation and reduction, reaction of oxidation और रिडक्शन उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वह रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, और या फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो, हाइड्रोजन, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वही रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन में हमारा क्या होता है, रिडक्शन में होता है उसी का जस्ट अपोजिट, जहाँ पे हमारा एडिशन ऑफ क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन, और हमारा या फिर हमारा रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एग्जाम्पल में रिडॉक्स रिएक्शन का ले लेते हैं, मान लेते हैं हम CuO प्लस C गिव्स Cu प्लस CO। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, और हमारा क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन। बस इसी का उल्टा क्या होता है, जो हमारा रिडक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में वन शॉट लेकर के।